नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं टीवी स्टार स्नेहा वाग के मेकअप रूम के अंदर, जहां स्नेहा ले रही हैं अपना नया अवतार अपने नए शो के लिए। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे। फिर बहुत मिल रहे हैं। जी, फिर मिल रहे हैं नए अवतार, नए किरदार और नए साल में, राइट? जी 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 जी। आपने पिछली बार मेरे से पूछ लिया था कि यार आपने काम छोड़ दिया क्या? देखो, मैंने काम छोड़ा नहीं। वो हमने नहीं पूछा था, फैंस पूछ रहे थे कि स्नेहा कहाँ है, क्या इंडस्ट्री छोड़ दिया, क्या है। बट अब वापस आई हैं वो पूरा फुल फ्लेज अपने नए अवतार में। सबसे पहले स्नेहा, क्या कहोगे अपने इस नए अवतार के बारे में? बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे आप? मुझे तो, मैंने जब कॉन्सेप्ट सुना मुझे तो बहुत पसंद आया। और ना ये ऐसा एक शो है जहाँ पे कोई आपको एक हीरो फिगर या एक हीरोइन फिगर नहीं मिलेगी यहाँ पे। इस शो की खासियत ये है कि यहाँ पे हर किरदार इतना स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे बहुत पसंद, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। एंड इट्स अ ड्रामा, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि मतलब कोई सागा चल रहा है, नहीं, इट्स अ प्रॉपर ड्रामा, इट्स अ ड्रामेटिक शो। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टीवी पे कोई ऐसा एकदम इतना एक्सक्लूसिविटी जो होती है ना, ड्रामेटिक वाला जो एक फील होता है, वो पहली बार मतलब बहुत दिन के बाद आ रहा है। सो यस, आप इस शो में देखेंगे बहुत तहलका मचता है हर रोज। और तहलका तो आपने मचाया ही जब महादेव के साथ आप गई, उसके बाद ही पूरी कहानी हुई है। जी 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 जी। तो ये इनिशियल सीडिंग तो यहीं से हुई कि जो विद्या है, वाजपेयियों की जो बेटी है, छोटी बेटी सबसे, उसने घर के जो एक मतलब उनके घर में जो काम करता है उसके साथ प्रेम करके शादी कर ली। बट इनको ऐसे भी नहीं दिखाया कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ, मतलब उनका अफेयर वगैरह भी नहीं। वो एक दूसरे के लिए लाइकिंग थी। और जैसे ही उसे पता चला कि पापा हमारा मतलब रिश्ता कहीं और बना रहे हैं, तो उसने महादेव को कन्विंस कर लिया और उसने शादी कर ली उससे। तो अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि अब वही पापा बोल रहे हैं अपने बच्चों को कि तुमको जो है लव मैरिज नहीं करनी। ये बड़ा आज के जमाने में ये पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। देखो, यही तो बेसिक वो है। हमारे मम्मी पापा हमको वही चीज मना करते हैं जिसके लिए उन्होंने दर्द झेला है, Exactly. जिसके लिए उन्होंने दुख झेले। तो ये तो घर घर की कहानी है। हर घर में यही होता है कि मतलब जिस दर्द या जिस दुख या जो प्रॉब्लम्स हमारे मम्मी पापा ने झेले हैं, वो मम्मी पापा हमारे मतलब हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि तुमको ये नहीं करना, तुम ये नहीं करोगे, तुमको इस चीज में नहीं पढ़ना है। सो इट्स जस्ट दैट। बट it becomes big because it's about marriage, it's about love marriage. जीवन की बातें। हाँ, जीवन की बातें। जैसे मैं इस रूम में आया, एक बड़ी ही पॉजिटिविटी आई और साथ में यहाँ हमें कान्हा भी जो नजर आए। जी, मेरे माँ का जोर। या तो क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले ये कान्हा जी हमेशा साथ में रहते हैं क्या? काम पर भी रहते हैं साथ में, राइट? हाँ, क्योंकि क्या होता है, जब मैं अब शूट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग 13-14 घंटे यहीं रहते हैं। तो घर पे ना मतलब मैं भोग लगा पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, ना कोई सेवा नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कि मैं इनको फिर अपने से, और बहुत टाइम हो जाता है, मैं अपने से इतना दूर भी नहीं रहती। मेरे को इतनी आदत हो गई इनको अपने आंखों के सामने देखने की हर चीज में। मतलब कुछ भी होता है तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो कहीं बोर तो नहीं हो रहे मेरे बिना, तो कहीं बोर ना हो जाए घर पे। तो मैंने सोचा कि मैं फिर इनको घर पे कैसे रखूँ अकेले। तो एक ब्लेसिंग भी मिलती है, साथ भी मिलता है, और घर का इस रूम का माहौल भी बहुत पॉजिटिव बना रहता है। जी, बिल्कुल एकदम से। मतलब क्या होता है, अब ऐसे होता है कि जैसे दरवाजा खुलता है तो लोग पहले माखन चोर को राधे राधे करते हैं, हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, जो भी करते हैं, और फिर मुझसे बात करते हैं। तो इट्स बिकम हिज रूम नाउ, इट्स नॉट इवन माय रूम। कान्हा का रूम हो चुका है। जी, और कान्हा की आप भक्त हैं तो आपका तो बनता ही है, आपका जो है वो कान्हा का है और कान्हा जो आपका है। सो विद्या और आपकी बात करें स्नेहा, कितना मैच कर पाते हैं एक दूसरे से, या बिल्कुल मतलब डिफरेंट? बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मैच कहाँ करना, विद्या के 5 बच्चे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन शो का कॉन्सेप्ट वैसा था। एक चीज है जो मैंने अपनी जो मैंने विद्या के अंदर डाली है, वो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस रखा है विद्या में। कि मतलब वो शी इज नॉट वेरी ऐसे, नॉट अ क्राई बेबी, रोती है वो, ऐसे नहीं कि उसको बुरा लगता है, उसको दुख होता है, उसको दर्द होता है, लेकिन वो कोशिश करती है कि सबके सामने ना रोए। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली आंसू निकल आते हैं, लेकिन शी हैज अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब एक बच्चे वाला एक इनोसेंस है उसके अंदर, जो वो अपने पति के साथ भी रखती है, अपने बच्चों के साथ भी रखती है। एंड शी इज द एंकर ना बिटवीन पति और बच्चे, ऑल्सो बिटवीन हर ओन फैमिली, दूसरी फैमिली। तो एक इनोसेंस रहना बहुत जरूरी है। जी जी।
तो जैसे आपने बोला 5 बच्चों की माँ है, स्नेहा, जब आपको बोला गया कि ऐसा किरदार, वही बड़े बड़े बच्चों का लगते तो बिल्कुल नहीं हो, बट क्या दिमाग में चल रहा था कि हालांकि आजकल ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप नहीं होता। नहीं, ये स्टीरियोटाइपिंग वाली चीजें तो अभी कोई दुनिया में है नहीं। आप देखोगे, मैं तो एक्टर हूँ और मुझे वही करने में मजा आता है जो एक्टिंग में मुझे चैलेंज करे। हर साल हर बार यही सब चीजें, स्टीरियोटाइप हो गए। लड़कियां बोलती कि मैं माँ नहीं बनूंगी, मैं ये नहीं बनूंगी। अरे लेकिन ममत्व से ही दुनिया शुरू हो जाती है। अगर ममत्व है, मतलब वो फीलिंग है, वहीं से तो दुनिया शुरू होती है। वहीं से अपना एवोल्यूशन होता है, मतलब वहीं से सारी चीजें शुरू होती है। एंड हर एक स्त्री में जो बोलते हैं कि एक ये वाली भावना होती है, मतलब इनबिल्ट होती है। तो क्यों, मतलब उसको एक्सप्लोर करना क्यों नहीं यार? इतना, मतलब इतनी अच्छी चीज है, इतनी सुंदर चीज है। और यहाँ पे अगर विद्या के बारे में बात करें तो शी इज नॉट जस्ट अ मदर, शी इज ऑल्सो अ सिस्टर, शी इज ऑल्सो अ डॉटर, she is also a wife to a very very loving husband who she loves like God। मतलब विद्या के लिए महादेव भगवान है, ठीक है। अपनी बहन से भी उतना ही प्यार करती है, लेकिन वो ऐसे है कि विद्या का जो ये ना कि वो अपने भाई, मतलब अपने भाई बहन, मम्मी एक तरफ और अपना पति और अपने बच्चे एक तरफ, वो ऐसे पिसी हुई है बीच में। वो बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा चैलेंजिंग। मतलब उसको पता है कि दीदी को मतलब बुरा लग रहा है, उसको भी बुरा लग रहा है, इसलिए वो कुछ, मतलब शी इज समटाइम्स हेल्पलेस। ऐसे नहीं कि वो करती है एक्सप्रेस, ऐसे नहीं कि नहीं करती, वो करती है। जहाँ पे बोलना चाहिए वो बोलती है, जहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाए वो बोलती है। लेकिन वो एक हमेशा वो एक है ना, मतलब वो अंदर उसके रहता है पूरा एक तूफान के, मतलब कि ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, खुद का दुख भी संभालना है। कितना टाइम लगता है तैयार होने में, और कितना आपका लुक में कितना वेरिएशन है, क्या चेंजेस है? ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मतलब विद्या तो बहुत ही घरेलू लुक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, जब कुछ स्पेशल चीजें होती है, जैसे अभी हम 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक स्पेशल तैयारी होती है, बाकी कुछ नहीं। वही, लेकिन स्पेशल तैयारी भी क्या होगी, गजरे वजरे लग जाएंगे, अच्छी वाली साड़ी आ जाएगी, थोड़े से गहने पड़ जाएंगे। विद्या और स्नेहा तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं। सबसे पहले चलते चलते अपने फैंस से क्या कहोगी? नया अवतार, नया किरदार और बहुत कुछ अच्छा होने वाला। मैं अपने फैंस को सबको यही बोलना चाहूंगी कि बहुत उन्होंने इंतजार किया मेरा। वो मतलब मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम अब टीवी पे वापस क्यों नहीं आ रही, क्यों हमको देखना है। वो सारी भरपाई होने वाली, क्योंकि अभी इतना देखोगे आप मुझे रोज अभी इतना देखोगे आप मुझे रोज, तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये नया साल जितनी तूफान, मतलब जो तूफान महादेव एंड सन्स आपके जीवन में लेकर आ रहा है, वो तूफान के साथ और आगे बढ़े और मतलब एकदम अप चलता रहे जीवन। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई नए साल की, और ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे ऐसे ही आप खूबसूरत काम करते रहें और लोगों का दिल जीतें। थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल अपना पूरा मेकअप करिए, हम फिर आपसे मुलाकात देंगे एज ए विद्या। ठीक है, चलिए, ओके, राधे राधे, थैंक यू। विद्या जी, फाइनली विद्या जी, मतलब स्नेहा विद्या बन चुकी हैं। जी। पहले अपने इस पूरे लुक को डिस्क्राइब कर दीजिए। ये हमारा स्पेशल लुक है विद्या का, जहाँ पे वो 25वीं सालगिरह है जो शादी की, वो मना रहे हैं। वैसे नॉर्मली विद्या ऐसी नहीं रहती, बहुत ही सिंपल रहती है, मतलब सिंपल सी चोटी और एक मंगलसूत्र, गलती से 3-4 चूड़ियां, दैट्स इट। कान में सीधी सादी, बिल्कुल सीधी सादी, बिल्कुल ही मतलब डिवोटेड वाइफ। इस पूरे लुक के बारे में बताइए। ये तो स्पेशल साड़ी है जो महादेव ने विद्या को गिफ्ट की है, और खैर ये सब सुंदर सी साड़ी है, सुंदर सा मंगलसूत्र, ये थोड़ा सा स्पेशल है जो महादेव ने विद्या के लिए बनाया होगा। ये झुमके है जो विद्या को गिफ्ट मिले हैं 25th एनिवर्सरी पे। फाइनली स्नेहा से विद्या बन गई हैं जी। क्या कहेंगी, जब आप पहली बार विद्या बनी थी, वो फीलिंग और वो क्या आया था मन में? देखो, ऐसे होता है ना, यूजुअली एक्टर्स के साथ ऐसे होता है कि जैसा कॉस्ट्यूम आप पहनते हो ऑटोमेटिकली वो एक भावना अंदर आ जाती है। जी, तो ऐसे विद्या के साथ भी हुआ कि जब विद्या का पूरा ये जो लुक हमने किया,
तब एक वो एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और काइंड एक होती है ना वाइफ, वो वाली फीलिंग मेरे को बहुत ज़्यादा है। मतलब जो मतलब वो प्रेम में है, वो मतलब प्यार में डिवोटेड है वो बिल्कुल ही, वो वैसी वाली फीलिंग आती है। ओके, तो चलिए अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी? ये विद्या आपको बहुत सारा एंटरटेन करने वाली है। मैंने ये जब तक इंटरव्यू आएगा तब तक मेरे को लगता है सारे एपिसोड्स तो आ ही चुके होंगे, तो आप ना विद्या के हर एपिसोड में ना एक अलग अलग छवि देखेंगे। मतलब कहीं वो एकदम से गुमसुम सी, शांत सी, छोटी सी, प्यारी सी है, कहीं वो एकदम ही चंचल, एकदम ही मस्तीखोर है, कहीं वो बच्चों के साथ एकदम ही बच्ची बन जाती है, कहीं महादेव के साथ महादेव को भी डांटती है, कहीं मतलब भानु जी मतलब घर वालों के सामने एकदम ही वो छोटी सी बेटी बन जाती है, जहाँ पे वो प्यार के लिए तरस रही है अपने माँ और बहन के। तो अलग अलग छवि हर रोज़ आपको देखने मिलेगी, और मुझे ना वो करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक स्टैटिक कैरेक्टर नहीं है। इट्स गॉट सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स, एकदम बहुत ही वेरिएशंस है, बहुत ही ज़्यादा। So lastly, आपने बोला कि जैसे 5 बार बच्चों की माँ है, बट ऑफ कैमरा कैसा मस्ती होता है? क्योंकि सब आप मतलब सेम एज के लड़के। ऑफ कैमरा तो बहुत मस्ती होती है, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग जमती है जो मेरी छोटी बेटी बनी है प्रिया, जो मेरी छोटी बेटी बनी है प्रिया, क्योंकि आप देखोगे हमारे सेट पे सिर्फ आदमी 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 है, हमको गर्ल्स टॉक करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो हम लोग दोनों बैठ के गर्ल्स टॉक करते थे कि मैम, वो मेरे को बताती कि मैम मैंने आज ये नेल पेंट लगाई, मैं बोलती हूँ कि हाँ आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे सब। तो मतलब ये हम लोग दोनों में बहुत गर्ल्स टॉक होती है। बाकी शक्ति सर तो है ही, वो खुद भी बहुत ही नटोरियस है, सारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बच्चे माँ बोलते हैं ऑफ कैमरा? बच्चे मैम बोलते हैं वैसे ऑफ कैमरा, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएंगे मम्मी 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 पे, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि आपको इतनी मम्मी बोलने की आदत हो जाती है ना, माँ या मम्मी, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि माँ बीजी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट वीरा में जो मेरे बच्चे बने थे वो आज तक मुझे बीजी ही बुलाते हैं, चाहे वो भावेश हो, हर्षिता हो, इनफैक्ट इवन अपना शिवन स्टिल कॉल्स मी बीजी जब भी मिलता है। तो वो एक आदत हो जाती है, और वो एक प्यारी आदत है। आई थिंक इट्स नाइस। लास्टली एक मैसेज दे दो अपने फैंस को। मैं अपने फैंस को कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर देखिए हमारा शो महादेव एंड सन्स कलर्स पे आ रहा है। इतना ड्रामा है कि आपको एंटरटेनमेंट गारंटीड है। मैम थैंक यू। थैंक यू।